ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन फीचर्स को कवर करेंगे सीएनसी मशीन का, कि उसमें जो पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स हमने लेक्चर नंबर 3 में बताया था, आपको समझाया था, कुछ रह गए हैं, उसको लेक्चर 4 और नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 5 में कोशिश में करूंगा लेक्चर 4 में ही पहले यूनिट को कवर करने के। ठीक है, देखिए पहला है मशीन स्ट्रक्चर, है ना। मशीन स्ट्रक्चर को हम लोग रिजिड फ्रेम भी बोलते हैं, यानी कि ओवरऑल जो बाहरी ढांचा होता है मशीन का, दैट इज कॉल्ड योर मशीन स्ट्रक्चर, है ना। मशीन स्ट्रक्चर का काफी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जब भी सीएनसी मशीन चलती है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, वो काफ़ी रिजिड होना चाहिए। देखिए, इट इज़ द आउटर बॉडी और फ्रेम ऑफ द सीएनसी मशीन विच इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन जो होता है वो वेट में काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, और स्टील टू प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ एंड इट मस्ट बी वेरी रिजिड टू अवॉइड वाइब्रेशन ड्यूरिंग मशीनिंग। जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं, आप देखिए बहुत ज़्यादा मशीन में वाइब्रेशन होती है। अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो डेफिनेटली एरर के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपका प्रिसाइज और एक्यूरेट जो ऑपरेशन है वो नहीं हो पाती है। गुड रिजिडिटी इंश्योर्स हाई एक्यूरेसी एंड स्मूथ ऑपरेशन। इट सपोर्ट्स ऑल कंपोनेंट्स लाइक स्पिंडल, टेबल, मोटर्स। जितने भी चीज़ें सीएनसी मशीन में यूज होती है वो सारा कहीं ना कहीं मशीन स्ट्रक्चर के अंदर ही होती है। पूरे मशीन का जो फ्रेम है ना, रिजिड फ्रेम इसको बोलते हैं, उसी के अंदर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेड। बेड को हम लोग बेस भी बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इट इज़ द बॉटम पार्ट ऑफ द मशीन, सबसे निचला हिस्सा होता है जो क्या करता है, सारे वेट को कैरी करके रखता है। लेथ मशीन में बेड होता था ना, तो बेड के ऊपर में ही सारा तामझाम होता था, चक होता था, आपका कितने सारे पार्ट्स होते थे, है ना। लीड स्क्रू होता था, फीड रड होता था। तो इट इज़ द बॉटम पार्ट ऑफ द मशीन दैट कैरीज द वेट ऑफ ऑल पार्ट्स मेड अप ऑफ हेवी कास्ट आयरन, क्योंकि फाउंडेशन का मजबूत होना, भारी होना जरूरी है। जब कोई चीज़ का वजन बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें वाइब्रेशन को सोखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो जल्दी वाइब्रेट नहीं करेगा। फॉर स्टेबिलिटी, है ना, इट एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन एंड इम्प्रूव्स मशीन एक्यूरेसी। गाइड वेज आर माउंटेड ऑन द बेड, हम आपको आगे बताएंगे गाइड वेज क्या होता है। नेक्स्ट है स्पिंडल मोटर एंड ड्राइव्स। तो स्पिंडल मोटर क्या करेगा, टूल को घुमाएगा, तभी तो मान लीजिए ड्रिलिंग करना है, और ड्रिल बिट अगर घूमेगा तो किसकी मदद से घूमेगा, मोटर की मदद से घूमेगा। इसमें कौन सा मोटर जनरली इस्तेमाल करते हैं, सर्वो मोटर इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, बट सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पिंडल मोटर एंड ड्राइव। द स्पिंडल मोटर रोटेट्स द कटिंग टूल। ठीक है, इट इज यूजुअली एन एसी और डीसी सर्वो मोटर। द ड्राइव सिस्टम कंट्रोल्स द स्पीड एंड टॉर्क। और जो ड्राइव सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे गियर अरेंजमेंट होती है, वो क्या करती है, कंट्रोल करती है टॉर्क को और स्पीड को, कि कितने स्पीड में कटिंग होना है, कहाँ पर स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ स्पीड स्लो करना है। ठीक है, स्पीड कैन बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली यूजिंग सीएनसी प्रोग्राम। हम लोग फिर अगेन कोड के हेल्प से स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स हाई प्रिसीजन एंड कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सिस मोटर। अब एक्सिस मोटर क्या होता है, ये पूरे टूल को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए इजाजत देता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, इट मूव्स द मशीन अलोंग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सीएनसी कंट्रोलर, है ना, एमसीयू। फॉर प्रिसाइज कंट्रोल सर्वो मोटर्स आर यूज्ड। याद रखिएगा, सीएनसी मशीन में जनरली हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर द मूवमेंट इज एक्यूरेट, स्मूथ एंड ऑटोमेटिक विच हेल्प्स इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है, बॉल स्क्रू। बॉल स्क्रू बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल को मूव करने के लिए स्मूथली। हम लोग बॉल स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, रोटेरी मोशन को कन्वर्ट कर देता है लीनियर मोशन में बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल स्क्रू बॉल्स। अच्छा, बॉल किस शेप का होता है, स्फेरिकल। और आपको पता है कोई भी चीज अगर स्फेरिकल शेप का होगा तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, गेटिंग और नॉट, और वो इजिली स्लाइड कर जाता है ना। तो ए बॉल स्क्रू कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन. इट हैज अ बॉल बिटवीन screw and nuts to reduce friction and provides high accuracy and efficiency. It is used to move the table precisely. It works with axis
मोटर। एक्सिस मोटर के मदद से जो हमारा बॉल स्क्रू है ना, ये क्या होता है, वो घूमता है, फ्रिक्शन कम होता है और टेबल को ये आसानी से स्लाइड कर सकता है। गेटिंग? ठीक है, ये हो गया। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए और लास्ट में हम आपको एक डायग्राम भी देंगे, आसान सा डायग्राम जिसे आप आराम से एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। और पॉइंट्स हैं जैसे गाइडवेज। गाइडवेज क्या करता है, गाइड करता है किसको, मशीन पार्ट्स को। गाइडवेज आर द पाथ, है ना, along which मशीन पार्ट्स मूव। पहले से क्या होता है, कुछ पाथ बनाए हुए होते हैं और उसी पाथ पर क्या होगा, आपका टूल का मूवमेंट होगा, जिसको कौन कंट्रोल करेगा, गाइड बेस। दे आर फिक्स्ड ऑन द बेड। गाइड बेस को बेड के ऊपर फिक्स किया जाता है फॉर स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन ऑफ द टेबल और टूल। टेबल को भी मूव कराने में हेल्प करता है गाइड बेस, और टूल के भी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। गाइडवेज उसको पाथ बताता है, किस पाथ में मूव करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गाइडवेज, एक स्लाइडिंग होता है एंड दूसरा रोलिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, लो फ्रिक्शन और हाई वियर रेजिस्टेंस, यानी टूल जल्दी घिसेगा नहीं, टेबल जल्दी घिसेगा नहीं। ठीक है, लेथ मशीन में आपने देखा होगा शायद कन्वेंशनल में, अगर गाइडवेज तो नॉर्मल है, इससे और एडवांस अगर गाइडवेज की बात करें तो एलएम गाइड्स। एलएम मतलब लीनियर मोशन गाइड, ये थोड़ा एडवांस गाइडवेज है जो बहुत ही स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। कैसे, बाय यूजिंग रोलिंग बॉल और रोलर्स। आपको पता है कि रोलर में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए गाड़ी अगर चल रही है तो उसमें चक्का कैसा है, रोलर शेप का है, रोल कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है। आप लगेज वाला बैग लेकर जाते हैं, कभी सफर करते हैं ट्रेन में, तो लगेज जो बैग होता है उसमें नीचे रोलर्स लगे होते हैं ना, क्यों, ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, और सबसे कम फ्रिक्शन रोलर से ऑब्जेक्ट में ही होता है, सबसे कम फ्रिक्शन। इट इज फास्टर एंड स्मूदर देन नॉर्मल गाइडवेज विच प्रोवाइड्स हाई प्रिसीजन एंड लो फ्रिक्शन, कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न सीएनसी मशीन्स। कंट्रोल पैनल तो फिर अगेन आपका जो ये है, इसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं, कंसोल होती है, ठीक है, जो पूरे सीएनसी मशीन को कंट्रोल करती है, टूल को कंट्रोल करेगी। आपका इसमें इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है, ठीक है। इट कंटेन्स डिस्प्ले स्क्रीन, जहां पर ऑपरेटर बैठ के सारी चीजों को ऑपरेट करता है। कीबोर्ड होगा, स्विच होगा, विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द सीएनसी मशीन। ऑपरेटर इनपुट्स द जी कोड एंड एम कोड हियर। कंट्रोल पैनल पर ही क्या करता है, ऑपरेटर जी कोड और एम कोड को इनपुट करता है बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड स्विचेस, है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इमरजेंसी स्टॉप बटन फॉर सेफ्टी। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाइए, मशीन वहीं पर रुक जाएगी। इसको हम लोग ब्रेन कंट्रोल एरिया ऑफ द मशीन भी बोलते हैं। इट इज द ब्रेन कंट्रोल एरिया ऑफ द मशीन विच शोज मशीन स्टेटस एंड एरर। मशीन किस तरह से काम कर रही है, ये पूरा कंट्रोल पैनल का जो स्क्रीन होता है वहां पे शो होता है। नेक्स्ट है कूलेंट सिस्टम। जब भी आपकी कटिंग होगी तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जनरेट होगा, तो उसको कूल करने के लिए टूल को या फिर वर्कपीस को, वहां पे हमको एक लिक्विड कूलेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑटोमेटिक सप्लाई होता है ना, इट सप्लाइज लिक्विड कूलेंट ड्यूरिंग मशीनिंग व्हिच रिड्यूसेस हीट एंड फ्रिक्शन, देयरफॉर इंप्रूव्स द लाइफ एंड सरफेस फिनिश। और कूलेंट का क्या काम होता है, ये जो भी चिप्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मशीनिंग, उसको ये रिमूव करता है कटिंग एरिया से। और लास्ट है हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, वर्कपीस को क्लैंप करना, ठीक है। टूल को अगर चेंज करना है तो वहां पर इसका मदद होगा। स्मूथ मूवमेंट के लिए मदद होती है हाइड्रोलिक सिस्टम की, है ना। इसके पीछे का जो प्रिंसिपल होता है वो अगेन प्रेशराइज्ड ऑयल होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, जो परफॉर्म करता है अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशंस को, है ना। इट प्रोवाइड्स हाई फोर्स। आप देखे होंगे जितने भी जेसीबी मशीन है वो किस पे, हाइड्रोलिक सिस्टम पे तो चलती है ना। जेसीबी मशीन मिट्टी कोड़ने वाला मशीन जो होती है, आप देखें ऑपरेटर ऑपरेट करता है, 3-4 लीवर होते हैं, ठीक है। एक तो स्मूथ मूवमेंट होता है और दूसरा बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होता है ना। स्मूथ एंड एक्यूरेट। द मेन पार्ट्स आर पंप, टैंक, टैंक यानी रिजर्वोयर जहां पर आपका लिक्विड होगा, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल होता है, वाल्व्स होते हैं, सिलेंडर को एक्चुएटर भी बोलते हैं, सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो चीजें हैं ये बहुत ही कुछ कॉमन टर्म्स है जो आपको याद रखना है कि गाइडवेज क्या होता है, एलएम गाइड, कंट्रोल पैनल, हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। ये काफी बेसिक यूनिट था, बस सीएनसी मशीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए, बस इसी के लिए ये यूनिट 1 था। यूनिट 1 यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको चीजें थोड़ा बहुत तो समझ में जरूर आई होगी। अगले क्लास में हम
यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका मेन जो सीएनसी मशीन्स के फंक्शन हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ना है सीएनसी मशीन में, प्रोग्रामिंग पढ़ना है, जी कोड, एम कोड। तो आई होप आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। आप नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।